मैम, जिस तरह से देखिए कि भारत में आप एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई में काफ़ी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो उनको काम जो है अभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो आप एमएसएमई में सरकार क्या कर रही है उस पर आप अपना प्रकाश जी नमस्ते। डालें। जो एमएसएमई सेक्टर पे जो अभी फोकस आ रही है, कभी भी हम्म, इंडिया में जो हिस्ट्री है उस इतना फोकस कभी भी मिला नहीं है एमएसएमई हम्म, सेक्टर को, हम्म, पिछले जो 5-7 साल में मिली है। हम्म, और एमएसएमई सेक्टर में पूरी एक रेवोल्यूशन आ रही है, जैसे हम्म, विकास के हर एक सेक्टर में रेवोल्यूशन आई है मोदी सरकार आने के बाद। हम्म, उसी तरह एमएसएमई सेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हम्म, और जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी रिपोर्ट थी, यूके सिन्हा ने जो हेड किया था, हम्म, उसमें एमएसएमई के जो चैलेंजेस है लास्ट माइल एमएसएमईज में, हम्म, उन्होंने क्लियर कट आइडेंटिफाई किया था। हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, नॉलेज चैलेंज है, टेक्नोलॉजी की चैलेंज है, वर्किंग कैपिटल नहीं है उनको, एक्सेस टू फाइनेंस की चैलेंजेस है। हम्म, तो इन सारे मुद्दों पे अभी सरकार हम्म, योजनाएं बना चुकी है और उस पर काम भी कर रहे हैं। हम्म, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो एमएसएमई सेक्टर का ही एक बहुत बड़ी प्रोग्राम है, हम्म, और उसमें उसमें काफ़ी ट्रैक्शन आ चुकी है हम्म, ऑलरेडी। उसमें जो चेंजेस आई है, हम्म, काफ़ी ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया है, ग्रास रूट लेवल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटीज़ वगैरह थे पहले, जब यूपीए चला रही थी उसको, तो वो सब हटा के अभी बहुत इजी एक्सेस हो गई है उसके लिए। बैंक्स के थ्रू हम कर रहे हैं, पोर्टल्स बनाए हैं, हम्म, जिस तरह से एमएसएमई सीधे बैंक्स को एक्सेस कर सकते हैं पोर्टल के ज़रिए। हम्म, और जितना उसमें रिकॉर्ड सब्सिडीज़ जनरेट हुई हैं वो हम्म, पहले कभी हुई नहीं है। और काफ़ी सारे एमएसएमईज, मैं भी काफ़ी एमएसएमईज को इंटरव्यू कर चुकी हूँ अपने काम के ज़रिए, तो वो लोग सब बोलते हैं कि पीएमईजीपी में जैसे ईज़ ऑफ एक्सेस है फंडिंग के लिए, वो कभी हुई नहीं है पहले। और उनके जो एमएसएमई के सर्टिफिकेट लेने के लिए भी काफ़ी आसान है। अभी उद्यम आधार सर्टिफिकेट है जो क्लिक ऑफ अ बटन में मिल जाती है, उद्यम आधार सर्टिफिकेट। तो उस तरह से एमएसएमई में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स चला रही है सरकार। लेकिन एमएसएमई की बात करते हैं तो लोन्स एमएसएमई लोन लेना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि कई एम्प्लॉयर्स की बात करें, छोटे छोटे जो उद्योग कर्मी हैं, उनका कहना है कि एमएसएमई में लोन लेना बहुत मुश्किल काम पड़ जाता है। उनको जो नए लोग हैं, कंपनी का स्टार्टअप किया है, तो उनको किस तरह से लोन सरकार उपलब्ध कराएगी। जी, तो लोन की जो बात हो रही है तो बैंक्स के थ्रू ही हम कर सकते हैं जो हम्म, सब्सिडीज़ और ये सब। तो क्योंकि बैंक्स में जो है एक रेगुलेशन रहती है, एक कायदा रहती है, उनके जो केवाईसी नॉर्म्स होती है वो उनको फ्लाउट नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी जो मंदिर कहा जाता है, जो इकोनॉमिक जो टेम्पल है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। उसी वजह से, आरबीआई की वजह से ही हम इतने स्टेबल है हमारी इकोनॉमी। जितने भी रिसेशंस हुई है, ग्लोबल रिसेशंस, हम उनको सब सरवाइव कर पाए हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मैकेनिज्म्स है काफ़ी रिजिड है। तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज हम हेल्प करना चाहते हैं एमएसएमई को, उसका मतलब ये नहीं कि हम सारे रूल्स और रेगुलेशंस फ्लाउट करके सबको हम लोन्स बांटते रहें। वैसी सरकार भी हमें चलानी नहीं है। जैसे श्रीलंका में हालत हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, बिना देख समझ के उन्होंने काफ़ी लोगों को लोन्स दिए, काफ़ी डिसबर्स कर दिए सब्सिडीज़ को, अभी इकोनॉमी उनकी वीक चल रही है। तो हमें काफ़ी बैलेंस करके इकोनॉमी को चलानी चाहिए। इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है काफ़ी टाइट रोप वॉकिंग से होती है। तो उसी तरह से एमएसएमईज को लेकिन जितने सपोर्ट मिली है अभी, उतना सपोर्ट कभी पहले मिली नहीं है। तो एमएसएमईज को लोन्स क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे, क्योंकि उनके जो बुक कीपिंग है, उनके जो मेथड्स है, खाताएं जो मेंटेन करते हैं वो ठीक से मेंटेन नहीं करते। उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग्स चला रही है सरकार, कैसे वो ग्रास रूट लेवल से मजबूत हो जाए उनके जो फाइनेंसेस है।